तरंग युवा तरंग। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया, कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, के हुआ, लौट के हुआ। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं फिर एक बार कि आप युवा तरंग से जुड़े हुए हैं। युवा तरंग युवाओं के लिए कार्यक्रम है। मैं ये भी जानता हूं कि अन्य भाई बहन भी इसको देखते हैं, इससे लाभ उठाते हैं। सबको बधाई हो। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, जीवन कठिन है, हमें कठिनाई के मार्ग से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप थक जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं, यह भी हो सकता है कि आप निराश होते हैं। ऐसा नहीं होना। एक विश्वासी कभी निराश नहीं होता है। एक विश्वासी हमेशा ये विश्वास रखता है कि होगा। इब्राहिम से ईश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, जबकि इब्राहिम की एक भी संतान नहीं थी। इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। ईश्वर को एक संतान देना ही पड़ा। हम भी इब्राहिम से सीखें, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। पवित्र वचनों को सुनते रहिए, पवित्र वचनों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कीजिए, आशा बनाए रखिए। प्रिय युवा साथियों, सबको जय सु। आज हम मनन चिंतन करेंगे इस विषय पर कि तुम्हें कोई नहीं बहकाए। प्रिय युवा साथियों, हम अपने जीवन में देखते हैं, अक्सर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, या तो हम बहकाए जाते हैं या तो हम बहकावे में आते हैं, और हम अपने ही जीवन में बर्बादी को प्रवेश होने देते हैं। और इस तरह की घटनाएं विशेष करके आज के समय में काफ़ी हो रहे हैं, और जो आपके लिए और मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए भी हानि है। जब हम किसी के बहकावे में आते हैं, क्या होता है, या तो हम असत्य को पहचानते नहीं हैं, सत्य को जानते नहीं हैं, और अंधाधुंध किसी के हाथों पे पड़ जाते हैं, और वही हमारे लिए एक तरह से विनाश का कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम किसी के बहकावे में आते हैं, वही व्यक्ति हमें चलाता है, वही व्यक्ति हमें सताता है, वही व्यक्ति हमारा विनाश करता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में प्रभु हमें बताना चाहते हैं, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। और ये हमारे जीवन में विशेष करके होता है। आप पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, बाजार जाते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, कार्य दिन प्रतिदिन ढूंढते रहते हैं, और इनके ज़रिए एक तरह से हम प्रलोभन में आते हैं, प्रलोभन को अपने जीवन में सामना करते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 में,
योहन बताना चाहते हैं, बच्चों, कोई तुम्हें बहकाए नहीं। जो धर्माचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। आगे 8 में कहते हैं, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। तो योहन एक तरह से जनता को, विश्वासियों को और विशेष करके युवाओं को चेतावनी देते हैं, बच्चों को चेतावनी देते हैं, सावधान रहो कि तुम्हें कोई नहीं बहकाए। उदाहरण स्वरूप हम देख लेते हैं, विशेष करके आज के समय में काफ़ी लोग नौकरी के चक्कर में फंस जाते हैं। नौकरी का प्रलोभन देकर लोगों को अपने अधीन में कर लेते हैं और या तो उन्हें बेचते हैं, या तो उनके द्वारा पैसा कमाते हैं, या तो उनको सताते हैं, या तो उनकी सैलरी कम कर देते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में देखते हैं। ये तो बाह्य हो गया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम देखेंगे तो हमारा विश्वास भी छीना जाता है, हमारा भरोसा भी एक तरह से लूटा जाता है। प्रिय युवा साथियों, हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो पहला, शैतान हमारे जीवन में जब कार्य करता है हम भ्रम में पड़ जाते हैं, सत्य और असत्य को पहचान नहीं पाते हैं। सत्य क्या सत्य है, असत्य क्या असत्य है, दोनों को तर्क वितर्क करने में विफल हो जाते हैं। और ऐसे समय में हम एक तरह से अंधाधुंध कदम उठाते हैं, वे हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। तो प्रभु का कहने का मतलब क्या है? सतर्क रहिए, सावधान रहिए कि तुम बहकाने वाले लोगों के हाथों में ना पड़ जाएं। आज इंसान बहकाते हैं, लोग बहकाते हैं, शैतान भी बहकाता है, प्रलोभन और आकर्षक भी हमें बहकाकर अपने अधीन में कर लेता है। आज आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं। आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं और कैसे बहकावे से दूर होते हैं, बहकावे को पराजित करते हैं, प्रलोभन को पराजित करते हैं। आगे वचन में हम पढ़ेंगे, कलुष्यों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए, जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। संत पौलुस बताना चाहते हैं, विशेष करके उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे मन में गलत गलत विचार डालते हैं, भ्रम वाले विचार डालते हैं, जिसके द्वारा आपका सच्चा विचार टूट जाता है। आपका विचार जो अपने भविष्य को बनाने के लिए सोचते हैं वो विचार टूट जाता है। आपका विचार जो हमेशा भलाई और अच्छाई के लिए सोचते हैं वो विचार टूट जाता है। आप अपने ही प्रिंसिपल के अनुसार चलना शुरू करते हैं, अपने ही तौर तरीके से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों के विचार को, विशेष करके जो नकारात्मक होते हैं, सुनते हैं, उसके द्वारा आप भ्रमित हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं सावधान रहो। इतना ही नहीं कि वे तरह तरह से आपके सामने पेश होंगे, कार्यों के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, और उसके द्वारा आप भी भ्रम में आ जाएंगे और आप भी उनकी संगति में गिर जाएंगे। तो इस तरह से संत पौलुस भी हमें याद दिलाना चाहते हैं, योहन भी हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेष करके जो हमारे जीवन में प्रलोभन और बहकावा लेके आते हैं। प्रिय युवा साथियों, हम अपने ही जीवन में देखेंगे और साथ ही साथ बाइबल में भी हम देखेंगे किस प्रकार मनुष्य बहकावे में आते हैं और गिर जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद होता है। और यह भी हम देखेंगे कि किस तरह ईश्वर पर विश्वास करने वाले, ईश्वर पर भरोसा रखने वाले, उनके जीवन में बहकावा आता है, प्रलोभन आता है, लेकिन वे गिरते नहीं हैं, बल्कि सच्चे परमेश्वर को पकड़े रहते हैं, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं।
और प्रभु उनके साथ रहते हैं और प्रभु उन्हें भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए हम वचन के माध्यम से कुछ घटनाओं को देखते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 7 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे हम विशेष करके यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ स्वामी के घर में रहते हैं, सुंदर व्यक्ति, सुडौल व्यक्ति, अच्छा स्वभाव वाला, अच्छा आचरण वाला, ईमानदार व्यक्ति। स्वामी की पत्नी उसे देखती है और एक तरह से प्रलोभन उनके लिए बन जाती है। बार बार उन्हें प्रलोभन देती है और कहती है तुम आओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ लेटो, मेरे साथ आ जाओ। लेकिन यूसुफ ईश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, ईश्वर के इशारे के अनुसार अपने जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। और इसलिए यूसुफ अपने मालिक की पत्नी के बहकावे में नहीं आता है और उनके घर में प्रवेश नहीं करता है और उनके साथ नहीं रहता है। हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण यही है। आज आप भी देख लेते हैं, आपके जीवन में कितने सारे लोग प्रवेश करना चाहते हैं, विशेष करके युवा भाइयों, आपके जीवन में। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, मान लिया आप कॉलेज में जाते हैं, काफ़ी दोस्त आपके मिल जाते हैं जो आपके साथ में चलते हैं और कुछ आपके साथ नहीं भी चलते हैं, जो अच्छाई के मार्ग पर आपको लेते हैं और शायद आपको भ्रमित भी करते हैं, बहकावे में भी लाते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है, आपको पहचानना है कि सत्य क्या है, सही क्या है, और इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। यूसुफ को देखिए, वे हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा। भले ही उनके भाई उनका तिरस्कार करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन भी उनके लिए एक ही व्यक्ति रहा, वो ईश्वर परमेश्वर उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं और इसके लिए बहकावे में नहीं आते हैं, प्रलोभन में नहीं गिरते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 49 वाक्य 2 में पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार है, प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वचन बताता है कि ईश्वर यूसुफ का साथ देता था और इसलिए उसका सब काम सफल रहता था। तो जब आप प्रभु के साथ रहेंगे, निश्चय ही आप बहकावे में नहीं आएंगे। आप प्रभु के साथ रहेंगे, निश्चय ही आप प्रलोभन में नहीं रहेंगे। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको किसके साथ रहना है। आगे वचन में पढ़ेंगे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से आगे पढ़ते हैं। वहाँ पे सुसन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सुसन्ना के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे कि वह धर्मी थी और प्रभु पर विश्वास करती थी, नियम के अनुसार जीवन जीती थी, पवित्रता को ध्यान में रखती थी। लेकिन उन्हीं के साथ में जो न्यायकर्ता 2 नेता थे, उनके घर में आते हैं और विशेष करके उसके साथ गलत कार्य करने के लिए बहकावा देते हैं। इतना ही नहीं, वचन में हम आगे पढ़ते हैं। दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरियानियों को बाहर भेजा। अब ये न्यायकर्ता सुसन्ना के पास आते हैं, जो खूबसूरत थी, उनके साथ में गलत व्यवहार रखना चाहते हैं, लेकिन वह सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करती थी, सच्चे परमेश्वर की दासी थी। इनके बहकावे में नहीं आती है, इनके प्रलोभन में नहीं गिरती है। वो कहती है, यीशु ईश्वर के साथ में मर जाना ही अच्छा है, मैं तुम्हारे हाथ में पड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इस तरह से प्रभु का सहारा लेते हुए, प्रभु का सहयोग लेते हुए, प्रभु पर अटल रहते हुए बहकावे को पराजित करती है। और अंत में हम देखते हैं सुसन्ना का ही न्याय होता है, सुसन्ना का ही जीत होती है। ये हमारे लिए दूसरा सुंदर उदाहरण बाइबल से हम देखते हैं कि प्रभु के साथ में जुड़े रहने वाले लोग बहकावे में नहीं आते हैं, प्रलोभन में नहीं गिरते हैं। हालांकि जब बहकावा और प्रलोभन हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमें झुका ही लेता है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग नहीं झुकते हैं। युवा साथियों, आप भी वही करते हैं।
विश्वास को मजबूत करना, भरोसा को दृढ़ रखना, ताकि आपके जीवन में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिस किसी के साथ रहेंगे, विशेष करके समूह में, आप बहकावे में नहीं आएंगे। अच्छाई, बुराई, सत्य, असत्य सब कुछ को पहचानेंगे और तर्क वितर्क करते हुए सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ रहते हैं। ये तो सकारात्मक रूप से बाइबल के द्वारा हमारे लिए घटनाएं पेश हुई हैं। इसके अलावा हम नकारात्मक घटनाएं भी देखते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आगे हम देखेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से आगे। वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए और पवित्र आत्मा के द्वारा जब टहलाए जा रहे थे, शैतान को लगा कि यीशु को मेरे अधीन में करने का एक सुंदर समय यही है। यानी कि शैतान भी अब यीशु और ईश्वर के पुत्र को बहकावा में लाना चाहता था। लेकिन क्या यीशु हुए? नहीं। वचन के द्वारा बहकावा और प्रलोभन को पराजित करते हैं। उन्होंने कहा, परीक्षक से मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जीता है। हट जा शैतान। तो आपके अंदर में भी वो क्षमताएं, आपके अंदर में भी वो शक्तियां आ जाती हैं जब आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण, तीसरा उदाहरण बाइबल से हम देखें। प्रिय युवा साथियों, इसके अलावा हम देखते हैं जो प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के संग चलते हैं, फिर भी वे बहकावे में आते हैं और अपना जीवन को विनाश करते हैं। सुंदर उदाहरण बाइबल से ही हम देखेंगे यूदस के बारे में। यूदस प्रभु पर विश्वास करता था, यूदस प्रभु के साथ रहता था, यूदस प्रभु की चिन्ह चमत्कार को देखा और हिस्सा भी लिया। फिर भी उनके अंदर में उतनी हिम्मत और उतना विश्वास नहीं बना रहा और वह पैसे के बहकावे में आते हैं, लालच के बहकावे में आते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के बहकावे में आते हैं और वही के द्वारा उनका विनाश होता है। आप जानते हैं उनकी मृत्यु कैसे होती है? फांसी लगाते हैं। जीवन में कोई आशीष नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ही गुरु को 30 पैसे से बेचे थे। तो ईश्वर के साथ रहने के बावजूद भी जीवन में बहकावा आता है, प्रलोभन आता है और मनुष्य गिर भी जाता है। तो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। हमें सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है। आगे बाइबल से ही हम दूसरा उदाहरण हम लेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3, वहाँ पे हम आदम और हेवा के बारे में देखते हैं। आप इस घटना से अवगत हैं, आदम और हेवा के बारे में। ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद में आदम वाटिका में रखने के बाद में ईश्वर ने कहा कि वाटिका के बीचों बीच के वृक्ष के फलों को मत खाना, स्पर्श तक मत करना, नहीं तो आप मर जाओगे। लेकिन जब परीक्षक आता है, बहकावा देता है, नहीं तुम नहीं मरोगे, बल्कि जब इसे खाओगे, स्पर्श करोगे तो आप जीवित हो जाओगे, ईश्वर के जैसे बन जाओगे। तो आदम और हेवा के लिए भी एक बहकावा रहा, लेकिन वे ईश्वर के होते हुए भी, ईश्वर की उपस्थिति में होते हुए भी वे शैतान के बहकावे में आए, पाप किए और ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। प्रिय युवा साथियों, हमारे पास में इतने उदाहरण बाइबल से है। अब आपको चुनना है किस प्रकार का जीवन आपको जीना है। आपको निर्णय लेना है किस प्रकार का जीवन आपको जीना है। निश्चय ही हमें ईश्वर के साथ रहते हुए एक तरह से पवित्र जीवन जीना है, ईश्वर के साथ जीवन जीना है। मैं कहता हूँ हमेशा हमें ईश्वर के साथ रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे जीवन में शक्ति आती है, उसी के द्वारा हम प्रभु की कृपा के द्वारा घेरे जाते हैं। अब याद रखिए, जब आप प्रभु की कृपा के द्वारा घेरे जाएंगे, आपके साथ में वो हानि नहीं होंगी। इसलिए स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है, अर्थात आपके पास प्रभु का दूत डेरा डालते हैं और वे आपको सुरक्षा देते हैं। तो कहाँ जाएं?
तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा घेरे तो गए हैं, सुरक्षा तो हमारे लिए है, लेकिन इनके द्वारा, इनके बावजूद भी स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं, प्रभु के दूत हमारे साथ रहते हैं। इतना होने के बावजूद भी जब हम बहकावा में आते हैं तो ये हमारे लिए हानि है, हमारे लिए ही घाटा है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बताना चाहते हैं, सावधान रहो, तुम्हारे बीच में काफ़ी नबी आएंगे, वे अपने विषय में बताएंगे, अपने ही ज्ञानों से आपको भ्रमित करेंगे, आपको अपने अधीन में कर लेंगे, लेकिन आपका विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह सत्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अहम है, क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ है। आज भी हम अनुभव अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, आप भी करते हैं। कभी कभी आपके पैसे भी छीने जाते हैं, कभी कभी आपकी कुर्सी भी छीनी जाती है, कभी कभी आपकी ज़मीन भी छीने जाते हैं, कभी कभी आपके घर भी छीने जाते हैं। ये आपके साथ और मेरे साथ होता है। अब ऐसे माहौल में हम रहते हैं, इस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, ऐसे माहौल को भी हम बदल सकते हैं, लेकिन तब जब हम ईश्वर पर पूरा पूरा विश्वास करेंगे, पक्का विश्वास करेंगे, पक्का प्रभु के शिष्य बनेंगे, तब हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी हार नहीं मानते हैं। आंधी तूफान को उन्होंने डांटा, शांत हो गया। अशुद्ध आत्मा को उन्होंने डांटा, फटकारा, यूं ही निकल कर चला गया। ठीक उसी प्रकार मृत्यु घेरी रही, मृत्यु को आवाज़ दी, डांटा, और मृत्यु में जीवन आ गया। तो इस तरह से हर क्षेत्र में, हर जगह हमारे प्रभु यीशु मसीह विजय हासिल करते हैं। तो क्या आप पराजित होंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये बहकावा और ये प्रलोभन नहीं रहा क्या? था और थे, फिर भी यीशु मसीह उसे विजय करते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को देखिए, और जीवन में जब आगे आप बढ़ रहे हैं, कार्य को करने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक तरह से प्रभु का सहारा लीजिए, प्रभु की मदद लीजिए, क्योंकि वही प्रभु आपका उद्धार करेंगे। इसके विषय में स्तोत्रकार बताना चाहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य 1, जो बार बार हम देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जिस प्रभु ने आपको बनाया है, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जिस प्रभु ने आपके भविष्य को निर्धारित किए हैं, वो प्रभु आपको सुरक्षा देते हैं और देंगे। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा में दिन प्रतिदिन बढ़ना पड़ेगा। तो आइए इस वक्त हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए एक संदेश मिला है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, लहरों की तरह हम जीवन नहीं जिएंगे, आंधी तूफान की तरह हम जीवन नहीं जिएंगे। एक अच्छा जीवन, सॉलिड जीवन जिएंगे, लेकिन तब जब हम प्रभु में पूरा पूरा विश्वास करेंगे, प्रभु को अपने जीवन में जगह देंगे। प्रभु हमें आशीष दे। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष करके इस समय के लिए, तेरी आशीष और कृपा के लिए, और विशेष करके वचन के लिए। वचन के माध्यम से तू बताना चाहता है कि हम सतर्क रहें, सावधान रहें, और किसी के बहकावे, किसी के हाथों और किसी के जालों में ना पड़े। प्रभु तू ही हमारा प्रभु है, हमारे साथ रह, हमारे जीवन में कार्य कर, ताकि हम भी तेरे साथ रहकर खुलकर आनंद से भरा हुआ जीवन जी पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए। यीशु के द्वारा तूने जो मार्ग में दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु पिता, इस समय विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं अपने छोटे भाई बहनों के लिए या बेटे बेटियों के लिए। वे जीवन के विभिन्न अनुभवों में उलझ जाते हैं, प्रलोभनों में, परीक्षाओं में, विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। पिता, उन पर दया करना, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, हर प्रकार के बंधन से आजाद करके उनको एक सच्चे इंसान, ईश्वर की संतान का अनुभव करने की कृपा देना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना।
जीवन में हारने मत देना पिता। तेरे पुत्र पर विश्वास करने वाले कभी हार नहीं सकते, निराश नहीं हो सकते। उन्हें निराश ना होने देना, उन्हें हारने नहीं देना, उन्हें हर समय अपने सिर को ऊंचा करने देना, धैर्य देना, साहस देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। मुझसे दूर जाते हो क्यों पास आते नहीं। मुझसे दूर जाते हो क्यों पास आते नहीं। आओ मेरे पास आ जा, मुझसे दूर तू न जा। मैं प्यार करता तुझे, मैं प्यार करता तुझे। ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों, दूर दूर ना जा, लौट के हुआ, लौट के हुआ, लौट के हुआ। मेरे बेटे